मेरा नाम स्वरा है। आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। उनको गुजरे 6 साल बीत गए और आज उनका श्राद्ध तिथि है। लेकिन आज भी जब उसके तस्वीर के सामने खड़ी होकर उन्हें याद करती हूँ, मेरी आंख से केवल पश्चाताप के आंसू ही बहते हैं। मैं एक औरत होकर भी उनका दर्द न समझ पाई। यही गम मुझे खाया जा रहा है। मेरी माँ का नाम सना था। वो उत्तराखंड के सबसे अमीर अनिल और तनुजा की इकलौती संतान थी। इस वजह से वो बड़े नाजों से पली थी। मेरी माँ पढ़ाई में अच्छी होने के साथ साथ खूबसूरत भी बहुत थी। इंजीनियरिंग करने के बाद उन्हें वहीं एक कंपनी में नौकरी भी मिल गई। तब मेरे नाना ने कहा, जब अपना खुद का बिजनेस है तो तुम्हें दूसरे जगह काम करने की क्या जरूरत। तो वो हंसकर कह उठी, पापा, मुझे अपने दम पर कुछ हासिल करना है। आपके बिजनेस का काम मैं जब चाहे संभाल सकती हूँ, है ना। उनकी बात सुन नाना मुस्कुरा पड़े। बेटी जब जवान होने लगती है तब सबसे ज्यादा उसकी माँ को उसकी शादी की चिंता होने लगती है। मेरी नानी को भी उस वक्त अपनी बेटी की शादी की चिंता ज्यादा होती। जब कोई पूछ लेता कि तनुजा, बेटी की शादी कब कर रही हो, लेकिन मेरी माँ ने अपनी जिंदगी के लिए जो सपने देखे थे वह उन्हें पूरा करना चाहती थी, शादी के पहले ही। इसलिए जब कोई रिश्ता आता तो वो उन्हें मना कर देती। नौकरी मिल जाने पर मानो जैसे उन्हें पंख मिल गए हैं, गगन में ऊंची उड़ान भरने को। कंपनी में बहुत जल्द उनका एक ग्रुप बन गया जिसमें सब हम उम्र ही थे। रीना, वंदना, माधव, सागर, मयंक और प्रकाश। प्रकाश स्मार्ट होने के साथ साथ अच्छे दिल वाला लड़का था। यानी किसी को भी पल भर में अपना बना लेने का हुनर था उसमें। वह सबका चहेता था। धीरे धीरे वो मेरी माँ का खास दोस्त बन गया और फिर दोनों में प्यार हो गया। सबसे छिपकर दोनों मिलने लगे। माँ घर पर झूठ बोलकर प्रकाश के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने लगी। आखिर एक दिन माँ ने नानी से अपने दिल की पूरी बात बता दी। पहले तो बेटी के मुंह से सारी बातें सुनकर उन्हें बहुत गुस्सा आया। नानी ने अपनी नाराजगी भी जताई, लेकिन थी तो एक माँ। अपनी बेटी की खुशी के लिए मान गई और अपने पति को भी इस रिश्ते के लिए मना लिया। अपनी बेटी की खुशी के खातिर उन दोनों ने प्रकाश के माँ बाप से बात की। वह लोग भी खुशी खुशी मान गए। एक शुभ दिन देखकर दोनों की सगाई कर दी गई। दोस्तों ने यह बात सुनी तो पार्टी की मांग की। प्रकाश ने खुशी खुशी हाँ भर दी। शनिवार की रात उसके फार्म हाउस पर पार्टी थी। माँ अपनी सहेलियों के साथ वहां चली गई थी। वे वहां रात को रुकने वाले थे। रात 12 बजे म्यूजिक बंद हुआ और सबने खाना खाया। कुछ दोस्त वापस चले गए तो कुछ रुक गए। एक कमरे में लड़के के रहने का इंतजाम था और दूसरे कमरे में लड़कियों के लिए इंतजाम थे। इन सब में एक शख्स ऐसा भी था जो अपनी बेइज्जती का बदला वंदना से लेना चाहता था। उसका प्यार कभी कबूल न हुआ, ये उसको बर्दाश्त नहीं था। जिंदगी भर उसे याद रहे, वह ऐसा सबक सिखाना चाहता था। वह मौका उसे आज मिल गया। उसने पहले ही देख लिया था कि कौन सी लड़की कहाँ सोने वाली है। सबके सो जाने के बाद वो उस पलंग के पास गया जहां वंदना सोने वाली थी। अंधेरे में उस लड़की के मुंह को दबोचा और उसे छत पर ले गया। वहां उसने उसका बलात्कार किया। अचानक से हुए इस हादसे से वो लड़की बेहोश हो गई। वह दरिंदा चुपचाप अपनी जगह आकर सो गया। माँ के कमरे में न होने पर वंदना ने उन्हें बहुत ढूंढा। उनके न मिलने पर सबको जगाया। वंदना को अपने सामने देख वह दरिंदा चौंका। यह यहाँ है तो कल रात मैंने। वंदना के मुंह से यह सुनकर कि सना गायब है, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। और अगर प्रकाश को पता चला तो वह उसे जिंदा ही नहीं छोड़ेगा। यह बात सोचकर वह बाथरूम में डर के मारे छुप गया। आखिरकार छत से आती आवाज सुन सब ऊपर गए और जो देखा उससे उसकी आंखें शर्म से झुक गईं। माँ वहां बंधी हुई पड़ी थी। वंदना नीचे से एक चादर ले आई और माँ को ढक दिया। माँ प्रकाश से लिपट कर बहुत रोई, लेकिन उसके पास भी बोलने के लिए शब्द नहीं थे। सब अपने घर वापस आ गए। नानी ने जब इस हादसे के बारे में सुना तो कुछ बोल न पाई, सोफे पर गिर गई। वंदना ने उन्हें संभाला। रात को जब नाना घर आए तो सन्नाटा था। वो समझ नहीं पाए कि क्या बात है। अंदर आकर नानी को बेहोश पाया तो वे घबरा गए। क्या हुआ, तुम क्यों ऐसे हो?
उन्होंने पूछा। नानी रोने लगी और माँ के साथ हुए हादसे के बारे में उन्हें बताया तो नाना के सीने में दर्द हुआ और वह क्या 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 कहकर गिर पड़े। गिरने की आवाज सुन नानी ने प्रकाश को बुलाया। वह माँ के कमरे से दौड़ता हुआ आया और नाना को अस्पताल ले गया, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी नाना को बचाया न जा सका। अचानक एक ही दिन में नानी ने 2 गहरे जख्म सहन किए। वह गुमसुम सी हो गई। प्रकाश और उसके माता पिता ने सब कुछ संभाला। अस्पताल से नाना को घर ले आए। माँ को नाना के गुजर जाने की बात पता न थी। नाना की मौत की वजह जानकर माँ पत्थर की मूरत बन गई। न किसी से बात करती, न किसी को पहचानती। सारी घटना जानने के बाद सागर माँ की जिंदगी में किसी मसीहे की तरह आया और नानी और माँ को संभालने लगा। शुरू शुरू में प्रकाश हर रोज माँ के घर आता था, लेकिन सागर का रोज रोज आना देख उसे तकलीफ होने लगी। उसने धीरे धीरे वहां आना बंद कर दिया। एक दिन प्रकाश के माता पिता नानी के पास आए और माफी मांगकर रिश्ता तोड़ दिया, यह बताकर कि वह बलात्कार हुई लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना सकते। वो चले गए। नानी माँ की बदकिस्मती पर रोने लगी। तब सागर ने नानी को संभाला और कहा, इस बात पर मातम न मनाएं। उन्हें तो यह भी न पता चल सका कि इस घटना का असली गुनहगार कौन था। डॉक्टर की दवाएं और सागर की मेहनत रंग लाने लगी। माँ फिर से ठीक होने लगी थी। सागर का साथ मानो माँ को अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाने लगा। नाना का देहांत, नानी की देखभाल, कंपनी का कामकाज नानी के लिए बहुत मुश्किल बात थी, पर वह एक चट्टान की तरह सब संभाल रही थी। रिश्ता टूटने पर समाज में तरह तरह की बातें होने लगी, पर सागर और नानी का साथ था कि माँ आगे बढ़ते गई। उस हादसे को 6 महीने हो गए थे। माँ बिल्कुल ठीक हो गई थी। तब उन्हें पता चला कि प्रकाश भी उन्हें छोड़कर चला गया था। उन्हें इस गलती की सजा मिल रही थी जो उन्होंने कभी की ही नहीं थी। गलती किसी और की, पर सजा उन्हें मिल रही थी। यह सब दुख क्या कम थे माँ के जीवन में, जो एक दिन उनकी तबीयत फिर बिगड़ी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहां मालूम पड़ा कि माँ को बच्चा होने वाला है। इस बात से नानी का दुख और भी बढ़ गया। नानी ने ठान लिया कि वो इस अनचाहे गर्भ को अपनी बेटी की जिंदगी में निकाल फेंकेंगी और अपना फैसला उन्होंने माँ को बताया। माँ ने नानी के इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। इस बच्चे की इसमें कोई गलती नहीं। मुझे कोई हक नहीं कि मैं उसकी सांसें छीनूं। देखते ही देखते सागर की शादी प्रतिभा से हो गई। प्रतिभा की हमदर्दी भी माँ के साथ थी। माँ का 8वां महीना चल रहा था कि अचानक उनकी तबीयत एक दिन खराब हो गई। सागर को फोन कर नानी माँ को अस्पताल ले गई। जांच के बाद पता चला कि माँ की हालत काफी नाजुक है और ऑपरेशन करना पड़ेगा। सागर तब तक आ चुका था और सारे कागजात पर उन्होंने साइन कर दिए थे। माँ ने मुझे जन्म दिया। कमजोर होने के कारण मुझे कुछ दिन कांच की पेटी में रखा गया था। अस्पताल से आकर माँ ने मेरे नामकरण की जिम्मेदारी सागर और प्रतिभा को दी। सागर ने मुस्कुराकर मेरा नाम स्वरा रखा। देखते देखते माँ कंपनी जाने लगी थी और मुझे नानी संभालने लगी थी। काम में मुश्किलें आने पर माँ सागर की मदद लिया करती थी। कितने समय से सागर माँ के साथ था। उन्होंने माँ के जीवन में हर अच्छे बुरे वक्त में उनका साथ दिया था, वो भी किसी लालच या शिकायत के बगैर। इस बात का माँ के मन पर बड़ा असर पड़ा। वो मन ही मन सागर को चाहने लगी थी, पर यह प्यार जिस्मों का नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्यार था। लेकिन इस प्रेम को समझना काफी मुश्किल काम है। इस प्यार की अहमियत किसी किसी को ही समझ आती है। इसमें 2 लोगों के जज्बात सोच समझ एक दूसरे के लिए आत्मीयता महसूस होते हैं। सागर का बार बार माँ के घर आना समाज में चर्चा का विषय बन गया था। लोग कई तरह की बातें करने लगे थे, पर इसकी परवाह न तो माँ को थी न सागर को। मैं बड़ी होने लगी थी। बचपन में मैं सागर अंकल के आगे पीछे घूमा करती थी। कहते हैं कि बच्चों का मन काफी जज्बाती होता है। मैं बड़ी हुई तो माँ और सागर अंकल के बारे में सुन के मुझे माँ से नफरत होने लगी। अब तो यह हाल था कि मैं सागर अंकल का अपमान भी करने लगी थी। इस बात का माँ को बहुत दुख होता था, पर मुझे डांटती तो सागर अंकल
बीच में आकर कहते, उसे मत कुछ कहो, वह अभी बच्ची है, बड़ी होगी तो खुद सब समझ जाएगी। लेकिन वह दिन कभी न आया। माँ से नफरत के कारण मैंने अपने ही कॉलेज में पढ़ने वाले भानु से शादी कर ली। माँ को बताया भी नहीं। मेरा यह रूखापन माँ से सहन नहीं हुआ। उन्होंने कितने ख्वाब सजाए थे। एक एक ख्वाब के तिनके से माँ ने अपने आशियाना बनाया था, लेकिन मैंने ही उनके ख्वाबों के आशियाने को जला दिया। वो अब थक गई थी किस्मत के इस खेल से, पर थी तो माँ ही। माँ को यह दुख अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। यह बात सागर अंकल को पता चली तो उन्होंने सोचा, किस्मत भी क्या क्या खेल खेल रही है सना के साथ। उसकी जिंदगी एक सवाल ही तो बन गई है। जिस बेटी के जन्म के लिए पूरे समाज से लड़ाई करके उसे जन्म दिया, आज वही बेटी उसके साथ इस तरह पेश आती है। दुख तो सागर अंकल को भी बहुत होता था, पर वो मजबूर थे। उन्होंने माँ को समझाया, पर माँ अंदर ही अंदर इस गम से हारने लगी। माँ आज मुझसे ही हार गई। वह जिंदा तो थी, पर उनके दिल की धड़कन में मैं खो चुकी थी। अब जिंदगी जीने की कोई वजह ही नहीं रही उनके पास। अपना सब कुछ मेरे और भानु के नाम कर दिया और हमारी जिम्मेदारी सागर अंकल को सौंप दी। एक रात डायरी लिखते लिखते सो गई, फिर कभी ना जागने के लिए। दूसरे दिन अंकल घर आए तो नानी से पूछा, सना कहाँ है? तो नानी ने कहा, न जाने अभी तक क्यों सो रही है। नानी की बात सुन वे माँ के कमरे में गए और देखा कि वो गहरी नींद में सो रही हैं। कुछ आशंका हुई तो उन्होंने नजदीक जाकर देखा। माँ इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। वे दंग रह गए। सागर अंकल ने मुझे और भानु को फोन करके सच्चाई बताई और बड़े दुख के साथ उन्होंने अपनी पत्नी के साथ सारी रस्में निभाई। आखिर में माँ की वसीयत के मुताबिक सब कुछ मुझे और भानु को सौंप दिया और नानी को अपने साथ ले गए। जाते जाते माँ की डायरी मुझे देते हुए कहा, स्वरा बेटा, अगर वक्त मिले तो एक बार इसे पढ़ना जरूर। इसमें तेरी माँ की वो सच्चाई है जिससे तू आज तक अनजान थी। घर आकर मैंने डायरी पढ़ी। एक एक पेज पर माँ की वेदना झलक रही थी और जब अपनी सच्चाई पढ़ी तो फूट फूट कर रोने लगी। अरे, यह मैंने क्या कर डाला? उस माँ को कोसती रही जिसने सारे समाज से लड़कर मुझे जन्म दिया था, और सागर अंकल और माँ का सच जानकर पानी पानी हो गई। उनका प्यार कितना सच्चा और शुद्ध था। मैं उन पर शक कर रही थी और न जाने क्या क्या बोला था। अरे, यह मैंने क्या किया? फिर मैंने सारी बातें भानु को बताई। भानु ने कहा, मैं तुम्हें सदा कहता था कि किसी को जानने में अगर ऐसा नहीं कहना चाहिए कि बाद में सच पता चले तो हमें पछताना पड़े। हाँ भानु, आपकी बात सही है। मैंने माँ को बहुत गलत समझा। वो तो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। दूसरे दिन सुबह ही मैं भानु को संग लिए सागर अंकल के घर पहुंची। सुबह सुबह मुझे वहां देखकर अंकल समझ गए कि मुझे माँ की सच्चाई पता चल गई है। आओ सोरा बेटा, सागर अंकल ने मुझे प्यार से बुलाया। मैं सीधे उनके पैरों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। अपनी गलतियों का पश्चाताप करने के लिए कहने लगी, मुझे माफ कर दो। मुझे प्यार से उठाकर अंकल ने कहा, बेटा, वक्त का तकाजा यही है कि जो हो गया उसे भूल जाओ। अगर यह तुम पहले करती तो सना आज शायद जिंदा होती, यूं तस्वीर बन हमारे बीच न होती। मैं अपनी गलतियों पर रोई। अंकल, आज से मैं आपको पापा और प्रतिभा आंटी को माँ ही कहूंगी। मेरी एक गलती की वजह से आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है और यह अफसोस मुझे जिंदगी भर रहेगा। यही है वह श्रद्धांजलि के फूल जिसे मैं अर्पण तो करूंगी, लेकिन वो कभी खिलेंगे नहीं। पूरी कायनात में माँ की याद सबसे अलग होती है। इससे बड़ी श्रद्धा सुमन स्वर्गीय माँ के लिए क्या होगा।